पास भी रिकॉर्ड कर लूँ और पोर्टल पे भी रिकॉर्ड कर लेते हैं। देखो भाई, यहाँ पे लिखा हुआ है सेकेंड टर्म ऑफ अ जीपी इज़ 24। सेकेंड टर्म बोलते हैं ए आर को, तो ए आर इज़ 24। सेम तरीके से सम टू इन्फिनिटी जो है वो 100 है। कॉमन रेशो किसी आसान है, खैर ये हो जाएगा ए अपॉन 1 माइनस आर इक्वल टू 100। अब मैं क्या कर सकता हूँ, मैं वैल्यू पुट कर देता हूँ, मतलब पूछ क्या रहा है, कॉमन रेशो पूछ रहा है ना, तो मैं ए की वैल्यू निकाल लेता हूँ इन टर्म्स ऑफ आर। तो ये हो जाएगा 24 अपॉन आर। तो यहाँ पे लिख लेते हैं 24 अपॉन आर इंटू 1 माइनस आर। ठीक है, तो बस इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 2, बल्कि 4 के टेबल से करते हैं कैंसिल। 4 6 जा 4 25 जा, ऐसे ही है ना। तो ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 25 आर माइनस 25 आर स्क्वायर। अब इसको मैं लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट कर देता हूँ। 25 आर स्क्वायर माइनस 25 आर प्लस 6 इक्वल टू 0। 25 6 का क्या होता है, 150 होता है। तो 150 के फैक्टर ब्रेक करें जिस पे आपको 25 मिल जाए। तो 15 10 सा 150 होता है। तो ये हो जाएगा 15 आर माइनस 10 आर प्लस 6 इक्वल टू 0। यहाँ से मैं 5 आर निकाल लेता हूँ कॉमन। तो 5 आर माइनस 3, यहाँ से मैं माइनस का 2 निकाल लेता हूँ कॉमन। यहाँ आ जाएगा 5 आर माइनस 3 इक्वल टू 0। तो एक आर का आंसर 2/5 आ जाएगा और एक आर का आंसर 3/5 आ जाएगा। तो 2/5 3/5 यानी कि ऑप्शन डी, बी और सी इसको टिक कर देंगे। अब आ जाओ, ये भी देखो सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं किया, वैल्यू पुट करी आंसर आ गया। 66 में बोला जा रहा है द सम ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड टर्म ऑफ अ जीपी इज 10। तो आपसे बोला जा रहा है कि फर्स्ट का मतलब है ए और सेकेंड टर्म को आप कहते हैं ए आर। तो वो तो 10 के बराबर है। अच्छा, सम टू इन्फिनिटी बराबर है 8 के, 18 के। इफ़ द जीपी कंटेन बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्म द फोर्थ टर्म विल बी। तो ए और आर निकालना पड़ेगा पहले। तो 1 प्लस आर में लिख देता हूँ यहाँ पे, विच इज़ इक्वल टू 10। सम टू इन्फिनिटी बराबर है ए अपॉन 1 प्लस आर के इक्वल टू 18। अगर मैं यहाँ से 1 प्लस आर कैलकुलेट करूँ तो वो बराबर हो जाएगा ए अपॉन 18 के ना, मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 1 प्लस आर की जगह मैं लिख लेता हूँ ए अपॉन 18। रुक जाओ, सही कर रहा हूँ नहीं कर रहा। सम टू इन्फिनिटी इज 18 और क्या लिखा हुआ है, द सम ऑफ फर्स्ट एंड, रुक गया ना, एक काम करते हैं, ए की वैल्यू निकाल लेते हैं यहाँ से। तो ए बराबर हो जाएगा 18 टाइम्स 1 प्लस आर के। ठीक है, तो ए की जगह मैं लिख लेता हूँ 18 टाइम्स, ये हो जाएगा 1 प्लस आर का होल स्क्वायर। ठीक है, अरे हाँ लग रहा है मैं भी अब, सॉरी बच्चों, ये हो जाएगा ए अपॉन 1 माइनस आर इक्वल टू 18। तो ये बराबर है ए 1 प्लस आर इक्वल टू 10 और सम टू इन्फिनिटी बराबर है 18 के। तो मैं ए की जगह लिख सकता हूँ 18 टाइम्स 1 माइनस आर। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 18 टाइम्स 1 माइनस पे फॉर्मूला लगा लो, ये हो जाएगा 1 माइनस आर स्क्वायर, ये बराबर हो जाएगा 10। तो इसको लिखोगे 1 माइनस आर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2 5 ज़ा 2 9 ज़ा, तो 1 माइनस 5/9 इक्वल टू आर स्क्वायर। सो आर स्क्वायर विल बिकम 4/9। सो आर विल बिकम प्लस माइनस 2/3। तो आर तो हमें मिल गया। अब हम यहाँ से ए निकाल लेंगे। हमें चाहिए क्या वैसे,
द फोर्थ टर्म विल बी। अच्छा, दोनों निकालनी पड़ेगी क्योंकि दोनों के लिए बोला गया। तो पहले मैं एक दफ़ा पुट कर लेता हूँ प्लस का 2/3। जब मैं प्लस का 2/3 पुट करता हूँ और एक दफ़ा मैं पुट कर लेता हूँ माइनस का 2/3, तो ये हो जाएगा 18 टाइम्स 1 + 2/3। यहाँ से ए आ जाएगा 6 और यहाँ से ए आ जाएगा देखते हैं 3 + 2 5, और 5 को अगर मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल, ये ऐसा हो जाएगा ना 18 टाइम्स 5/3। तो यहाँ से ए निकालूँ अगर, तो ये 30 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से ए आ गया 6, निकालना है क्या है T5, 4 टर्म निकालना है। 4 टर्म बराबर होगी AR³ के। तो एक दफ़ा आप ना ए रख दें 6 और यहाँ पे R 2/3 रखा था आपने, तो 2/3 रख दें। जब आप ये रखेंगे 2 का क्यूब हो जाएगा 8, 8 × 6 = 48, 48/9 आ जाएगा। ठीक है, 9 नहीं आएगा, 27 आएगा। अब 48 और 27 दोनों आते हैं 3 के टेबल में। 3 × 1 = 3, 6 = 9। यहाँ से भी T4 निकाल लो। अब तो यहाँ से अगर मैं T4 निकालता हूँ तो ये बराबर हो जाएगा AR³ के। R बराबर है इधर -2/3 के। ठीक है, इसके बराबर है। अब जब इसके बराबर है तो यहाँ पे भी आपने सेम कहानी करनी पड़ेगी। 30/27 -8, तो ये हो जाएगा 9 तो आएगा नीचे, लेकिन यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 80। तो 80/9 और 16/9, हाँ बिल्कुल मौजूद है, दोनों मौजूद है बी और सी में। तभी हम बोथ बी और सी टिक करेंगे। वैसे अगर थोड़ा दिमाग लगाएं तो यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव टर्म लिखा हुआ है, इसका मतलब दो टर्म्स आंसर हैं। तो अगर हम सॉल्व ना भी करते हैं तो डायरेक्ट ऑप्शन डी को टिक कर देते हैं, क्योंकि 2 आंसर्स हैं। लेकिन वो सोल्यूशन कैसे होना है वो मैंने बता दिया। मतलब अगर कोई अक्लमंद होता वो तो सॉल्व नहीं करता, वो बोलता भाई ठीक है भाई 2 आंसर्स है ना, एक पॉजिटिव और नेगेटिव है, तो ये नेगेटिव ये रहा, पॉजिटिव ये रहा, तभी बी और सी को टिक कर देता है। ठीक है, समझ आई बात या नहीं आई? 67 पे बोला यार है द सम ऑफ फर्स्ट 8 टर्म। अब यहाँ पे आपको गिवन है सेकंड टर्म ऑफ अ GP is 2। भाई सेकंड टर्म का मतलब है AR2 है, सम टू इन्फिनिटी जो है वो 8 है। तो R बराबर हो जाएगा 2/, सेम सवाल है, देखो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ A/1 - R। तो यहाँ से अगेन वही करोगे, यहाँ लिख लोगे 1 - 2/A = 8। ये हो जाएगा A² A - 2 = 8। ये हो जाएगा A² माइनस, डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं, -8 है +16 = 0। तो A का आंसर आ जाएगा 4, R आ जाएगा 2/4। 2/4 कितना होता है 1/2। यहाँ से निकालना है S8 बराबर हो जाएगा A बराबर है 4 के 1/2 की पावर 8, जो बराबर होती है 1/256। फिर लिखोगे -1 अपॉन पे लिख दोगे 1/2 -1 विच इज़ -1/2। ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा माइनस का 255/256, और यहाँ आ जाएगा माइनस का 1/2। माइनस से माइनस को उड़ा दो, ये लिख लो 2 1 ज़ा, ये हो जाएगा 2 128 ज़ा। अब यहाँ पे आप लिख देंगे 4 1 ज़ा, और यहाँ पे आप लिख देंगे 4 3 ज़ा 12, 4 2 ज़ा 8। अब 255 को 32 से डिवाइड कर लो। 255 को 32 से डिवाइड करोगे तो कुछ ना कुछ तो आंसर बचेगा ही बचेगा। तो 32 किस पे मौजूद है? सिर्फ डी पे मौजूद है, तभी आप ऑप्शन डी को टिक कर लेंगे। तो दिस इज़ योर जवाब ऑफ दी 67। ठीक है, अब मैं बढ़ता हूँ 67 के आगे 68 की तरफ। 68 की पिक ही नहीं ली हुई, तो 2 मिनट है अभी आपके पास, रेस्ट कर सकते हैं आप 2 मिनट और। अब बड़े नहीं है बेटा, बस आसान आसान से।
एनर्जी एंड हो गई। असल में हम सोलर सिस्टम नहीं है ना, हमारे पास एनर्जी जो है वो एक कांस्टेंट फॉर्म पे होती है। हेवनली बॉडीज में होती है एनर्जी इनफिनाइट फॉर्म पे। अरे थोड़ी देर रुक जाओ, सिर्फ 30 MCQ हैं, या फिर कल आ जाओ, कल करवा दूँ, बल्कि कर लेते हैं, मसला नहीं है। आधा घंटा लगेगा, आधा 1 घंटा। बेटा सुबह मेरी भी 9 बजे क्लास है, थोड़ी देर रुक जाओ, मसला क्या है। पानी वानी ले लो, कुछ ड्रिंक वगैरह रख लो आगे। मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, कोई मसला नहीं है उसको, मतलब बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो रहा है कोई तो वो जा सकता है, रिकॉर्डिंग देख लेना कल बैठ के, मतलब मैं करवा पूरे रहा हूँ। चलो भाई आगे डिस्कस करते हैं। देखो भाई, यहाँ पे अगर मैं आपसे बात करूँ 3 ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन 1/3 एंड 432, इससे ना कॉमन रेशो कैलकुलेट कर लो पहले। कॉमन रेशो निकालने का फॉर्मूला होता है B/A 1/n+1। अब देखो B किसके बराबर है, B बराबर है 432 के, A बराबर है 1/3, फिर लिखा हुआ है 1/n+1। देखो 3 ज्योमेट्रिक मीन है तो मैं 3 लिख लेता हूँ। अब आप 432 को जाहिर है 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 432 को जब 3 से करोगे मल्टीप्लाई तो क्या बनेगा रिजल्ट। तो ये आपके पास 216 बनेगा ना मेरे ख्याल से। ट्वेल्व 96 बनेगा ना, सही है। 1296 यहाँ लिखा हुआ है 1/4 लिखा हुआ है। अब 1296 में आपको बता देता हूँ 6 की पावर 4 होती है, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा,
तो कॉमन रेशियो आ जाएगा 6। अब इसको सॉल्व करने का तरीक़ेकार ये होगा 1/3, पहले ज्योमेट्रिक मीन 6 से कर दो मल्टीप्लाई। तो जब 6 से करोगे ना मल्टीप्लाई, क्योंकि होल पावर 2 है तो प्लस माइनस 6 आएगा। तो जाहिर है कि आप जब कंसेक्यूटिव टर्म्स होगी, पहली पॉजिटिव फिर नेगेटिव पॉजिटिव, इस तरीके से होगी। तो जब इसको 6 से करोगे मल्टीप्लाई तो ये हो जाएगा +-2, फिर पॉजिटिव टर्म आ जाएगी 2 6 12, फिर 6 से करोगे तो +-72 और फिर आगे जाके 432 होगी। देयरफॉर 60 से 8 का जवाब जो है वो ऑप्शन है। अच्छा ये 69 कैसे करोगे? 69 पे ना थोड़ी अक्लमंदी का मुजाहरा कर लो, वो ये कर लो, द 3 टर्म्स इन जीपी उस सम इज 99 प्रोडक्ट इज 216। भाई प्लस करके देख लो सबको। आप प्लस करोगे तो देखो ये हो जाएगा 4 + 6 + 9। सर वैसे सबका सम ही 19 आ रहा है। अब ना मल्टीप्लाई करके देख लो। तो मल्टीप्लाई करते हैं, 9 6 से क्या होता है बताओ? 54। 54 × 4 कितना होता है बताओ? 54 × 4 जो है वो बराबर होता है 216 के। यानी कि दोनों ही सही होंगे। कुछ भी नहीं करना, इनको ऐड कर लो और मल्टीप्लाई कर लो। क्या बोल लो? k - j कर दिया। किधर k - j कर दिया? नहीं, ये होता है बेटा कॉमन रेशियो फॉर, अगर GM होता है ना तो ये 1/n+1 होता है, वो दूसरी ट्रिक है। ठीक है मुस्तफ़ा, मतलब ज्योमेट्रिक मीन पे n+1 ही होता है। अब 69 भी मैंने आपको बता दिया कि आपने ऐड किया और मल्टीप्लाई किया। तो मल्टीप्लाई करने पे 216 20 से नहीं बन रहा। 9 7 ज़ा 63, 63 3 ज़ा 9 आएगा आखिर में, 63 3 ज़ा, तो उसको चेक करने की ज़रूरत भी नहीं है। अब आ जाओ 70 पे। 70 को भी ना इसी तरीके से कर लो कि यहाँ पे लिखा हुआ है द सम ऑफ 3 नंबर इज़ 19। ऐड कर लो पहले 9 और सम ऑफ देयर स्क्वायर इज़ 123। तो अगर मैं ऐड करूँ 3 + 7 + 9 लिख लेते हैं, तो 9 और 7 कितना होता है बताओ? सम तो 19 ही आ रहा है खैर। अब इनका स्क्वायर कर लो, 3 का स्क्वायर 9, 7 का स्क्वायर 49, 9 का स्क्वायर 81। तो अगर मैं इनको ऐड करूँ 58 में 81 को ऐड कर देते हैं। तो 81 और 58 को अगर मैं ऐड करूँगा तो 133 नहीं बनता, उसको रॉन्ग कर दो। अब 5 का स्क्वायर, और पहली बात ये जीपी पे है क्या नहीं है? 10/5 4/10, तो ये तो जीपी में ही नहीं है, तो इसको तो रॉन्ग कर दोगे। और 4 9 6 4 देख लेते हैं। 9 का स्क्वायर 81, 6 का स्क्वायर 54, 4 का स्क्वायर 16। इनको ऐड कर लो, 6 4 10, 10 और 1 11, ये भी नहीं हो रहा। 8, ये भी नहीं आ रहा। 4 का स्क्वायर क्या होता है? 16। 10 का स्क्वायर क्या होता है बताओ? 100। और 5 का स्क्वायर क्या होता है? 25। तो इसमें मसला क्या कर रहा हूँ मैं? बल्कि सी पे आ तो रहा है। 9 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर मैंने गलत लिख दिया ना, 36 होता है, तो ये आ जाएगा 133। देयरफॉर टेक ऑन ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। ये बेसिक लेवल के क्वेश्चन है कि आपने इनका स्क्वायर करके सम कर लिया। सही है, तो इनका स्क्वायर करके सम करोगे 133 आ जाएगा। बाकी सब में 133 नहीं आ रहा, करके देख लो सारे। 69 का क्या है? 69 हो तो गया बेटा। 69 का ए और सी दोनों है ना, क्योंकि अगर मैं ए और सी को मल्टीप्लाई करता हूँ ना तो आंसर 216 आ रहा होगा। अब 70 के बाद 71। 71 पे देखो, ये जो टर्म है ना, ये आपको एक तरीके से गिवन है HP पे। तो अगर आप इसका रेसिप्रोकल करोगे, 2 टर्म लिख लो बहुत है, और आखिरी टर्म लिख लो, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा AP पे। यहाँ पे जो फर्स्ट टर्म है वो बराबर है 1/6 के। कॉमन डिफरेंस बराबर है 1/2 - 1/6। इसको सॉल्व कर लेना, आंसर आएगा 1/3। अब TN
बराबर होता है, मैं आपको बता चुका हूँ, ए प्लस एन माइनस वन डी के। डी एन आखिरी टर्म को बोलते हैं 33/2, ए बराबर है 1/6 प्लस एन माइनस वन, और डी बराबर है 1/3 के। अब अगर तुम इसको सॉल्व करोगे ना, 33/2 माइनस 1/6 इक्वल टू एन माइनस 1/3, यहाँ से एन निकाल लेना, मुझे याद है 50 आएगा, करके भी देख लेना। अब देखो 71 के बाद 72 पे आ जाओ। 72 पे लिखा हुआ है ln2 की पावर आर, यहाँ पे ऐसे लिखा हुआ है ln2 की पावर आर, किस में, एपी है जीपी में। कुछ नहीं करना भाई, पहले आर की जगह 1 लिख दो, तो ln2 की पावर 1, फिर क्या आ जाएगा ln2 की पावर 2, फिर क्या आ जाएगा ln2 की पावर 3। अब आप लोग ने थोड़ी बहुत फर्स्ट ईयर पढ़ी है और मैट्रिक पढ़ी है, तो जो ln की प्रॉपर्टी होती है कि आप इसको सिंपली कोफिशिएंट बना सकते हैं पावर को ना, तो आप इसका डिफरेंस निकाल लें, यानी कि 2ln2 को माइनस कर दें ln2 से, तो आंसर ln2 आएगा। इन दोनों का डिफरेंस निकाल लें और इन दोनों का डिफरेंस निकाल लें, सेम आएगा। देयरफॉर ये आ जाएगा AP के अंदर, क्योंकि कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है। ये लो बेटा 71 का सलूशन, और 71 आया हुआ है NET के टेस्ट में। ये हो गया 72। अब 72 के बाद मैं आज पे डिस्कस कर रहा हूँ 73। अच्छा जी देखो 73 पे क्या बोला जा रहा है, 73 पे ये बोला जा रहा है, अगेन सेम कहानी है, पहले x निकाल लो, यानी कि T2 का होल स्क्वायर इस इक्वल टू T1 T3, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इस इक्वल टू 2x माइनस 3 मल्टीप्लाई बाई x माइनस 2। इसको सॉल्व कर लेना, जब इसको सॉल्व करोगे ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3x प्लस का 6, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 7x बेटा, इसको सॉल्व करके देख लो, ये बनेगा। अब यहाँ से x निकाल लेना, मिडिल टर्म ब्रेक कर लो, 6 1 जा 6 से, जब मिडिल टर्म ब्रेक करोगे एक x का आंसर 6 आ जाएगा, एक x का आंसर 1 आ जाएगा। अब आपको निकालना क्या, आपको निकालना है सम टू इन्फिनिटी। अब सम टू इन्फिनिटी के लिए आपने पहले तो सीरीज़ ये सीक्वेंस मालूम करनी पड़ी होगी, तो पहले x की जगह 6 रख दो, तो पहले जब x की जगह 6 रखोगे और x की जगह 1 रखोगे, तो मैं 6 रख के देखता हूँ, तो 2 6 जा 12, ये हो जाएगा 9, सॉरी 6 रखते हैं अगर, तो क्या होगा 2 6 जा 12, 12 माइनस 3 9, फिर हो जाएगा 6, और फिर 6 माइनस 2 कितना होता है बताओ, 4 हो जाएगा। अगर मैं 1 रखता हूँ तो -1 हो जाएगा, फिर 1 हो जाएगा, और फिर दोबारा -1 हो जाएगा। इसका मतलब है कि जो डिक्रीजिंग सीरीज़ है वो यही वाली है। तो सम टू इन्फिनिटी अगर मैं निकालता हूँ तो वो बराबर हो जाएगा a/1 माइनस आर के। अच्छा यहाँ पर एक और चीज़ मेंशन है, मैं बताना भूल गया, गिवन दैट x इज़ द थर्ड टर्म, यानी कि x जो है वो थर्ड टर्म है, ठीक है भाई, यानी कि आपके पास जो x है ना ये थर्ड टर्म है, T3 हो गई 6, तो मसला ये है कि कॉमन रेशो भी निकालना पड़ेगा। अब मैं कॉमन रेशो अगर निकालता हूँ तो ये बराबर हो जाएगा x/2x माइनस 3 के, ठीक है। तो अब थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं, 6/2x, x की जगह लिखते हैं 6 माइनस 3, तो ये हो जाएगा 6/9, यानी कि कॉमन रेशो हो जाएगा 2/3। आपको मैं ये बताता चलूँ, अगर आपको फर्स्ट टर्म निकालनी है तो आपने प्रीवियस टर्म पे ना आप डिवाइड करते हैं 2/3 को, जैसे कि 6 हो गया, उससे ये T3 है, T2 क्या करोगे, इसको 2/3 है ना, तो रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर दो 3/2 से, तो 3/2 से करोगे ना मल्टीप्लाई,
तो फिर ये चीज़ बन जाएगी 9, फिर ये बन जाएगी 27/2। रिवर्स जाते वक्त कॉमन रेशो डिवाइड करते हैं। अब जब डिवाइड करोगे ना तो ये तुम्हारे पास फर्स्ट टर्म आ जाएगी, फिर जाके सम टू इन्फिनिटी निकालोगे जो बराबर होगा A/1 - R के। A बराबर है 27/2 के, और 1 - R बराबर है 2/3 के। तो ये हो जाएगा 27/2 और ये हो जाएगा 1/3। तो इसको अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, 81/2। 81/2 का मतलब है 40 होल नंबर 1/2। देयरफॉर आपका जवाब आ जाएगा 40 होल नंबर 1/2। ये भी एडवांस लेवल का क्वेश्चन था। सुने भाई, इसके आगे 73 के बाद 74। 74 के अंदर क्या कहा जा रहा है, तवज्जो से सुनिएगा, ये भी थोड़ा सा बड़ा है। द सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ अ जीपी इज, द सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ इनफिनाइट, यानी कि S3 आपको गिवन है, S3 गिवन है 112, और नेक्स्ट 3 टर्म्स का मतलब है S4 से लेके 6 तक, ये बराबर है 14 के। सम टू इन्फिनिटी पूछ रहे हैं आपसे। तो ऐसा सवाल हम पहले भी कर चुके हैं मेरे ख्याल से, ऐसे ही सवाल मुझे याद पड़ रहा है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको करवाया। इस पर मैंने ये लिखा था, फिर S4 से लेके 6 तक लिखा था। तो S4 से लेके 6 तक अल्लाह बेहतर जाने का हो जाएगा कुछ ना कुछ। मैंने बोला था हाँ ऐसे करवाया था मैंने। S6 बराबर हो जाएगा S3 प्लस S4 से लेके 6 तक। तो S6 वैसे बराबर होगा A1 - R6 के, अपॉन पे मैं लिख दूंगा 1 - R। S3 किसके बराबर है, देखो S3 बराबर है 112 के, S4 से 6 बराबर है 14 के। ठीक है, तो जब इसको लिखोगे सॉल्व करोगे, देखो यहाँ पे मैं ऐसे लिख लेता हूँ, A ब्रेक करके A1 - R³ अपॉन 1 - R, और ये हो जाएगा 1 प्लस R³, ये हो जाएगा 126। अब इसकी जगह इस पूरे की जगह मैं लिख सकता हूँ 112। तो ये हो जाएगा 112, यहाँ आ जाएगा 1 प्लस R³ इस इक्वल टू 126। ठीक है, अब मैं अगर यहाँ से R³ निकालता हूँ तो मैं आपको ये चीज़ डायरेक्ट बता सकता हूँ कि ये हो जाएगा 126/112, यानी कि ये हो जाएगा 14/12। 12 के टेबल से कैंसिल कर देना। ठीक है, 12 के टेबल से नहीं, खैर ये हो जाएगा आपका कैंसिल। 126/12 है ना, तो 1 प्लस R³ विल बिकम 126/112। यहाँ से R³ निकाल लेना, 126/112 माइनस 1, तो दैट मस्ट बी इक्वल टू 14/112। R³ बराबर हो जाएगा 1/8 के। R की वैल्यू आ गई 1/3। सही है, R आ गया 1/3। अब हमने निकालना है A के लिए इसमें इसको पुट कर दो, तो ये हो जाएगा A इंटू 1 माइनस 1/27, और ये 2/3 हो जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा 112। तो यहाँ से अगर मैं A निकालूंगा तो ये हो जाएगा 26/27, 2/3 इक्वल टू 112। 2 1 ज़ा 2 13 ज़ा, 3 1 ज़ा 3 9 ज़ा। So A will become अच्छा क्यूब है ना, मैंने गलती करी है। 1/, कॉमन रेशो क्या आया था, 1/2 आया कॉमन रेशो। ओके, 1/3 मैंने गलत लिख दिया, 1/2 होगा ना ये। तो ये 1/8 हो जाएगा बेटा, तो यहाँ 1/8 होगा। ये थोड़ी सी गलती हो गई है। देखो भाई, जब ये 1/2 हो जाएगा तो यहाँ से अगर मैं निकालूंगा 1 माइनस 1/8, ये 7/8 हो जाएगा।
ये हमारे पास हो जाएगा अगेन 1 माइनस आर निकालूंगा तो 1/2 हो जाएगा 112। तो ए अगर निकालते हैं यहाँ से 2 1 ज़ा 2 4 ज़ा, तो ए का आंसर विल बिकम 112 को 4 से मल्टीप्लाई करो 7 से डिवाइड तो 64 हो जाएगा। तो सम टू इन्फिनिटी में निकाल लेता हूँ। सम टू इन्फिनिटी होता है ए अपॉन 1 माइनस आर यानी कि 64 अपॉन 1 माइनस 1/2। तो ये हो जाएगा 128। देयरफॉर यू विल मार्क ऑन 128। अब 75 में आ जाओ। 75 में कहा जा रहा है सेकेंड 6 एंड 8 टर्म ऑफ एन एपी। भाई सेकेंड टर्म क्या होती है एपी की? ए प्लस डी। 6 टर्म क्या होती है? ए प्लस 5d। और ये होती है ए प्लस 7d। ये जीपी की 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स हैं, ठीक है। तो अगर ये जीपी की कंसेक्यूटिव टर्म्स हैं तो हमारे पास, ये बात आप जानते हैं बड़े अच्छे से, अगर ये जीपी पे है तो अगर ये T1 है, ये T2 है, ये T3 है, लिखा हुआ है कि ये जीपी पे है, तो मुझे ये बात पता है कि T2 का स्क्वायर जो है वो बराबर होता है T1 T3 के। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, मैं लिख दूँगा a प्लस 5d का होल स्क्वायर इस इक्वल टू, यहाँ मैं लिख दूँगा a प्लस डी और यहाँ पे लिख दूँगा मैं a प्लस 7d। तो a प्लस 5d का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस 10ad और फिर मैं लिख दूँगा d स्क्वायर और इसको मल्टीप्लाई कर लेना भाई। ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 7ad प्लस ad प्लस 7d स्क्वायर। ए स्क्वायर से ए स्क्वायर हो जाएगा कैंसिल। अब जब कैंसिल करोगे ना तो जाहिर सी बात है ये 10 माइनस 7 क्या हो जाएगा? 3ad हो जाएगा। सॉरी 10 माइनस 8 जो है, क्योंकि 7 और 8 है ना, ये हो जाएगा 8ad। फिर ये डी स्क्वायर जो है, और साथ साथ यहाँ पे 25 है बेटा, ये गलत लिख दिया मैंने 25। 25 में से 7 को कर दोगे माइनस तो ये हो जाएगा 18d स्क्वायर। अब यहाँ से अगर तुम लोग a की वैल्यू कैलकुलेट करोगे ना, यहाँ से 2d निकाल लो कॉमन, तो ये हो जाएगा a प्लस 2d नहीं निकालो, अब यहाँ से हाँ 2d निकाल लो कॉमन, तो a प्लस 9d आ जाएगा, ये 2ad बचेगा। तो यहाँ से a जो है वो बराबर हो जाएगा माइनस के 9d के, सही है। तो a जब माइनस के 9d के इक्वल हो गया तो आपने कॉमन रेशो निकालना है ना। कॉमन रेशो बराबर होता है T2 अपॉन T1 के। अब T2 की जगह a की जगह a की वैल्यू पुट कर देना भाई। यहाँ लिख देना माइनस 9d प्लस 5d, अगेन यहाँ लिख देना माइनस का 9d और प्लस का d, सो माइनस 4d माइनस 8d। तो कॉमन रेशियो विल बिकम 1/2। तो 75 भी डन। कितने रह गए? 76। अच्छा जी 76 देखो, 76 में एक आ जा रहा है द सेकेंड टर्म ऑफ अ जीपी। पूरा पीडीएफ लेना है ताज़ी बेटा भी देखो। 76 के अंदर बोला जा रहा है सेकेंड टर्म ऑफ अ जीपी एक्सीड द फर्स्ट टर्म, यानी कि यहाँ ये बोला जा रहा है ए आर फर्स्ट टर्म से ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है? 1/2। यहाँ से मैं ये कॉमन निकाल लेता हूँ, ये आ जाएगा r-1 इक्वल टू 1/2। थर्ड टर्म एक्सीड, अब यहाँ पे थर्ड टर्म का मतलब है ए आर स्क्वायर और सेकेंड टर्म का मतलब है ए आर प्लस 1। तो मुझे बताओ यहाँ पे अगर मैं फॉर एग्जांपल ए आर कॉमन निकालूँ तो ए आर r-1 बराबर हो जाएगा 1 के। असल में ये जो
ए और आर -1 है, ये 1/2 के इक्वल है। तो मैं आर को लिखता हूँ वैसे ही, इसकी जगह मैं 1/2 लिख देता हूँ। तो आर का जवाब आपके पास 2 आ जाएगा। अब आर का जवाब 2 आ रहा है, वो बाद में कॉमन रेशो पूछ रहा है ना, तो ये कॉमन रेशो -2 है, तो ये गलत हो जाएगा। तो बाद में 2 किस में मौजूद है, डी पे मौजूद है। देयरफॉर यू विल टेक ऑन ऑप्शन डी, 76 बी बेटा डन। अब 77 को नीचे ले आते हैं। और 78 को और नीचे। भाई देखो 77 के अंदर बोला जा रहा है थर्ड टर्म ऑफ अ जीपी इज पॉजिटिव, द सम ऑफ फर्स्ट थर्ड एंड फिफ्थ टर्म इज 91। ठीक है भाई, मान ली बात इसकी। तो आपसे बोला जा रहा है प्रोडक्ट ऑफ सेकेंड एंड फर्स्ट टर्म। तो प्रोडक्ट ऑफ सेकेंड एंड फर्स्ट टर्म अगर मैं देखूं तो ये है T2 इंटू T4। द थर्ड टर्म ऑफ अ जीपी इज पॉजिटिव, यानी कि भाई यहाँ पे गिवन है T3 जो है वो ग्रेटर देन 0 है। सम ऑफ फर्स्ट थर्ड एंड फिफ्थ टर्म इज 91। ठीक है, एंड प्रोडक्ट ऑफ द सेकेंड एंड फर्स्ट टर्म इज द फर्स्ट एंड थर्ड टर्म्स आर। इसमें मेरे ख्याल से कोई शॉर्ट ट्रिक यूज़ हम कर सकते हैं। फर्स्ट एंड थर्ड टर्म गिवन है ना यहाँ पे, तो फर्स्ट टर्म किसको बोलते हैं, ए को बोलते हैं मेरे ख्याल से। बल्कि यहाँ पे जो प्रोडक्ट गिवन है वो गिवन है सेकंड और, अच्छा मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ। देखो सेकंड और फोर्थ टर्म है, तो सेकंड को हम कह सकते हैं ए, और फोर्थ टर्म को हम कह सकते हैं AR3। अब देखो ये हो जाएगा A²R³, सेकंड को AR बोलेंगे, सॉरी, ये हो जाएगा। यानी कि ये मैंने कंडीशन अप्लाई कर ली। तो मुझे बताओ ये ऐसे बन सकता है AR² का होल स्क्वायर। अब AR² किसके बराबर है, T3 के। तो T3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 81। यहाँ पे T3 किसके बराबर हो जाएगा, 9 के। देयरफॉर देखो यहाँ पे बोला है फर्स्ट और थर्ड टर्म, मैं थर्ड टर्म निकाल चुका हूँ, थर्ड टर्म 9 आ रही है, तो ऑप्शन सी पे ही 9 मौजूद है। देयरफॉर वी विल टेक ऑन ऑप्शन नंबर सी। बात समझ आई वाली सवाल की कि कैसे मैंने सॉल्व किया, मल्टीप्लाई किया और फिर AR² असल में T3 होता है, और T3 विल बिकम 81, 81 का स्क्वायर निकाल लेंगे 9। अब हम बढ़ते हैं 77 के बाद, कहाँ चले गए थे, कहाँ तक पहुँच गए थे हम लोग, 77, 78 ये रहा। सम ऑफ ऑल, बेटा कल ऑलरेडी आपकी क्लास है ना, सम ऑफ ऑल ऑड नंबर्स लेस देन 90 विच आर मल्टीपल ऑफ 3। द सम ऑफ ऑल ऑड नंबर लेस देन 90। देखो 90 से लेस ऑड नंबर, मतलब 90 से लेस अगर मैं नंबर्स की बात करूं, जो कि वो होगा मेरे ख्याल से 87 होगा ना। तो 87 है, 3 गिवन है, 6 गिवन है, और ये चलता जाएगा 87। नंबर ऑफ टर्म्स पहले निकाल लो। तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हो जाएगी, 87 को 3 से डिवाइड कर दो, 29 होगी ना, 3 2 ज़ा 6 और 29 ज़ा, तो SN बराबर हो जाएगा। तो ये आसान सा सवाल है, 29/2 A + TN, ए बराबर है 3 के प्लस 29। 29 + 3 कितना होता है, 52। 52/2 जो है 3 प्लस, सॉरी लास्ट टाइम 87 है, तो 3 + 87 लिख देंगे, तो ये हो जाएगा 40 × 29। और नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पे 15 पुट करूँगा ना, तो 40 × 15,
ये कितना हो जाएगा बताओ। 400 में हम ऐड कर देंगे, उसमें कुछ तो गड़बड़ी हुई है, 45 होगा। 8790 45 इंटू 15, यानी कि 450 पे 225 ऐड करना होगा। तो ये कितना बनेगा 675। तो ये तो खैर 2-3 लाइन का ही जवाब है। 78 के बाद नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स दी 79। भाई 79 पे क्या करोगे, 79 पे लिखा हुआ है द एक्यूट एंगल फॉर विच साइन थीटा 2 साइन थीटा 2 साइन थीटा आर द फर्स्ट थ्री टर्म्स। एपी में क्या होता है, देखो एपी में सिंपल सी बात है, 2 कॉस थीटा माइनस साइन थीटा और 2 साइन थीटा माइनस 2 कॉस थीटा बराबर होंगे, ऐसे ही है ना। ये एपी के अंदर एक और काम कर सकते हो, वो ज़्यादा आसान लगेगा भाई। ये चीज़ जो है ये अर्थमेटिक मीन हो जाएगी। तो अर्थमेटिक मीन बराबर है ए प्लस बी अपॉन 2 के। अब अर्थमेटिक मीन असल पे किसके इक्वल है, 2 कॉस थीटा के। ए और बी कितना है बताओ, साइन थीटा प्लस 2 साइन थीटा अपॉन 2। तो 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 3 साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, यानी कि भाई ये हो जाएगा टेन थीटा। टेन थीटा बराबर है 4/3। 4/3 होता है 1.333। अब थीटा निकाल लो, टेन इनवर्स 1.33, तो ये होता है आपका अल्लाह वाला करे 53.1 डिग्री। या इसको ऐसे सोच लिया करो, देखो टेन 45 डिग्री 1 होता है, सही है। तो टेन जो है ना इंक्रीजिंग फंक्शन होता है, यानी कि इसमें अगर 1 से बड़ा जवाब होगा तो आंसर 45 से बड़ा ही होगा। तो 45 से बड़ा आंसर से वो सिर्फ ऑप्शन ए में, देयर फॉर यू विल टेक ऑन ऑप्शन बी। इसको ऐसे भी सोच सकते हो कि 1060 बराबर होता है √3 के, तो √3 होता है 1.73। तो 1.73 और 1 के दरमियान वैल्यू है, तो उनके दरमियान 45 और 60 के दरमियान जो नंबर आएगा वो 50 के करीब आएगा। तो ये मेरे ख्याल से ट्रिग्नोमेट्री का सवाल भी इसके अंदर आया हुआ, तो उसको इस तरीके से सोचा जा सकता है। 80, अब 80 पे लिखा हुआ है द वैल्यू ऑफ द एक्स। अगर 53 होता तो फिर फंस जाते हैं भाई, मतलब 53.1 तो एक ही ऑप्शन है ना ऐसा जो 50 के अंदर है। अगर 3-4 ऑप्शन होते हैं तो फिर हम नहीं कर पाते हैं, एक ही ऑप्शन है ना 50 का तला, तो इसकी वजह से मैं इसको अंदाज़ा लगा सकता हूँ कि कौन सा ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। अब बढ़ते हैं हम आगे की तरफ। भाई देखो, मैं अगर 80 की बात करूँ ना, 80 पे बोल रहा है द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच log x प्लस 2 log x प्लस 3 आर 3 कंसेक्यूटिव टर्म ऑफ एन ईपी। भाई अगर कंसेक्यूटिव टर्म होगा तो कॉमन अगेन सेम कहानी कि ए एम बराबर हो जाएगा, यानी कि log ऑफ x प्लस 2 बराबर हो जाएगा log ऑफ x प्लस log ऑफ x प्लस 16/2 के। तो 2 से इसको मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा 2 log x प्लस 2। तो भाई जब माइनस करोगे, अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है log ऑफ x प्लस log ऑफ x प्लस 16। अच्छा जी, मैं एक काम करता हूँ ना, मैं यहाँ लिख लेता हूँ log ऑफ, ये हो जाएगा x प्लस 2 का होल स्क्वायर। अब क्योंकि ये दोनों जो है भाई ये प्लस हो के लिख रहे हैं, मैं मल्टीप्लाई करके लिख दूँगा। अब log से log कैंसिल हो जाएगा, मतलब अगर दोनों जगह एंटी लॉग ले लूँ तो log से log कैंसिल हो जाएगा।
यहाँ बच जाएगा एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 16x। यहाँ ओपन कर लो फॉर्मूला, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 16x। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर हो जाएगा कैंसिल, और ये हो जाएगा, अगर यहाँ से x निकालूंगा मैं तो 4 इक्वल टू 12x, और x आ जाएगा 4/12 जो बराबर होता है 1/3 के। तो 80 का राइट आंसर जो है वो 1/3 हो जाएगा। 81 भी लिखा हुआ है तो कर लेते हैं सॉल्व। 81 पे लिखा हुआ है एन ए पी सच दैट सम ऑफ फर्स्ट टर्म इज 156। तो सम ऑफ फर्स्ट टर्म इज 156, द सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म इज 215, फिफ्थ टर्म किसके इक्वल होगा? अब इसमें डायरेक्ट फॉर्मूला यूज़ कर लो, ये हो जाएगा 8/2, ये हो जाएगा 2a प्लस 7d इक्वल टू 156, ये हो जाएगा 2 1 ज़ा 2 4 ज़ा, सो 2a प्लस 7d will become 156/4 which is equal to 739। अब यहाँ यूज़ करोगे हो जाएगा 10/2 यानी कि 5, और ये हो जाएगा 2a प्लस 9d इज इक्वल टू 215। सो 2a प्लस 9d विल बिकम 215/5 विच इज़ 43। अब इनका डिफरेंस ले लो, जब डिफरेंस लोगे तो जाहिर है कि यहाँ पे लिख लेता हूँ 2a, फिफ्थ टर्म आपसे पूछी आ रही है, यहाँ आ जाएगा 2a प्लस 9d, 39 यहाँ लिख दोगे 43, ये कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा माइनस का 2d इस इक्वल टू माइनस का 4, d आ गया 2, तो जब d2 आ जाएगा यहाँ से a निकाल लो, तो यहाँ से जो a है वो आपके पास फिर आ जाएगा 2a 39 माइनस, तो ये हो जाएगा 25/a आ गया 25/2। अब फिफ्थ टर्म निकालनी है, तो a5 बराबर हो जाएगा a प्लस 4d के, तो ये आप लिख देंगे 25/2, फिर d की जगह आप लिख देंगे 4 2 ज़ा 8, तो इसको सॉल्व करोगे तो ये बन जाएगा आपका, अल्लाह वाला करे, 4 2 ज़ा क्या होता है 8, 8 को 2 से काटो 16, और 41/2, 41/2 बराबर है 20 होल नंबर 1/2 के। देयरफॉर आप इसको टिक कर देंगे 20 होल नंबर 1/2। चलो पर ये है कि आप लोग के लिए यहीं तक रखते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह फर्दर कंटिन्यू करते हैं। ऑलमोस्ट मैंने आपको करवा दिए तकरीबन, समझे कि ये तकरीबन सॉल्व होगा, ठीक है। तो यानी कि आप ये टेस्ट वगैरह करोगे ना टाइम, तो इंशाल्लाह हो जाएगा। दोनों ही करेक्ट हैं नाइमा, ठीक है। अब कोई सवाल है तो पूछ लो। 80 करवा दिया, बल्कि सवाल अगली क्लास की रखो, PDF में दे दूंगा। अभी जो डिस्कशन क्लास हो रही है ना ऑन कैंपस, उसमें पूछ लेना। कैसा आया, मज़ा आया आज? सिर्फ इसके चैप्टर के ना थोड़ा सा अजीब व गरीब है, बाकी तो आसान है, खैर बाकी चैप्टर के MCQ आसान है। हाँ मैं PDF शेयर करूँगा, उसमें मैंने स्टार NED वगैरह लिखा हुआ है। अच्छा जी राफे, सही कह रहे हो तुम बिल्कुल। ऑन कैंपस
ऑन कैंपस कौन से कैंपस को नाइमा, ये बताओ पहले। हाँ गुलशन पे तो फिर मैं ही कंडक्ट कर रहा हूँ। वाइस मैनेजमेंट के लिए तो मैं खैर कोई सॉफ्टवेयर वैसे जूम के थ्रू ही कंडक्ट कर रहा होता हूँ, और बाकी माइक मेरे पास बोया का माइक है। ठीक है, तो उसको मैं इस्तेमाल कर रहा होता हूँ। ठीक है। हाँ ऑन कैंपस वो कल मेरी क्लास नॉर्थ पे होगी, डिस्कशन मिल जाएगी, रिकॉर्डिंग में मिल जाएगी। ठीक है, ये है कि इंशाल्लाह आप लोग को फर्दर नेक्स्ट क्लास में चीज़ों को दिखाते हैं। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। बना दे यार सीक्वेंस छोटा था तो मैंने सॉल्व करवा दिया। मुस्तफ़ा मैं अभी क्लास ख़त्म हुई है, थोड़ा टाइम दो, मैं सेंड करता हूँ। लिंक शेयर कैसे करूँ, असल में मसला ये आया कि मैंने तो क्लास अभी एंड करी है, तो क्या हुआ क्लास ख़त्म नहीं, वो नहीं मिल रही थी, क्या नाम है आपका, कनेक्टिविटी।